Hello guys, welcome to my channel Ishal Bukhari and to another video. So this video is gonna be a chill yet productive day in my life. So yes, let's start our video. Now it's time to make breakfast, and in breakfast I'm today having mango. So now let's cut it. और मुझसे यहाँ चाकू भी टूट गया। मैं तो जो भी काम को हाथ लगाती हूँ ना उसका बिगड़ना ज़रूरी होता है, बट ये हमारे पास दूसरा चाकू था, तो लेट्स कंटिन्यू कटिंग आवर मैंगोस। After having my breakfast, so I came to my study table and let's organize it. सो नाउ आई एम डूइंग केमिस्ट्री वर्क, और केमिस्ट्री का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ख़त्म हो गया था तो दोबारा क्यों कर रही हो, क्योंकि वो जो मैंने पुराना काम किया था ना वो मैंने सारी कॉपी पेस्ट किया था, जैसे मेरे फिज़िक्स और मैथ्स का किया। लेकिन फिर मुझे दोबारा पता लगा कि मुझे बुक का काम करना है, कॉपी का नहीं, और मैं इस बुक को पोर्शंस में डिवाइड करके काम करना है। तो वो सारा अलग मेथड था, लेकिन मैंने वो सारा गलत मेथड से किया, तो मुझे वो सारी कॉपी गिरानी पड़ी और मैं इतनी ज़्यादा खफा थी। लेकिन अब हमें एक समर टास्क तो करना ही है, क्योंकि इसके मार्क्स हैं, कोई पड़ोसी आके मेरे लिए करने नहीं वाला। So let's do our chemistry work. I was doing written work, और written work के साथ मैं म्यूज़िक ज़रूर लगाती हूँ। सो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग लगाते हैं। सो यस, मैंने म्यूज़िक लगाया एंड लेट्स गेट बैक टू स्टडी। तो मेरा केमिस्ट्री का काम ख़त्म हो गया था, जो आज का मेरा गोल था। सो आई वॉज पैकिंग अप थिंग्स। सो गाइज, आई वॉन्ट टू क्लियर अप वन थिंग कि आप लोग मुझसे कमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं उसका जवाब नहीं देती। इट्स नॉट बिकॉज आई एम इग्नोरिंग योर कमेंट्स, ये इसलिए है क्योंकि जब मेरे 1K होंगे आई विल बी मेकिंग Q&A वीडियो, तो उसमें आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी, मगर मैं आपको उसके बाद जवाब दूँगी जब मेरे 1K हो जाएंगे। इन लंच आई हैड दिस चाइनीज़ मैक्रोनीज़ एंड साथ में मैंने पी नेक्स्ट कोला, और चाइनीज़ मैक्रोनीज़ बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। Later that same evening. सो टुमारो इज़ माई ब्रदर्स बर्थडे एंड आई एम प्लानिंग टू मेक केक ऑन हिज बर्थडे। ये नहीं कि मैं उसके लिए बना रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है, इस वजह से मैं बना रही हूँ। सो थोड़ा अलग होगा क्योंकि मैं इतनी बार मैंने केक नहीं बनाया, बट आई हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स। सो लेट्स मेक केक फॉर हिम। एज़ यू गाइस नो कि ये मेरा चैनल मोटिवेशन, एजुकेशन और लाइफस्टाइल वाला चैनल है, तो सॉरी अगर ये बीच में थोड़ा सा भी कुकिंग चैनल साउंड करे। केक की आपको बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मिल जाएगी यूट्यूब पर, बहुत से चैनल पे, मगर अब जो कि मैं केक बना रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं कैसे केक बनाती हूँ। तो इसमें मैंने डाला 2 स्पून्स ऑफ ऑयल, 2 स्पून्स ऑफ योगर्ट, 4 स्पून्स ऑफ मैदा एंड 3 स्पून्स ऑफ शुगर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने डाला बेकिंग सोडा। मेरे पास बेकिंग पाउडर नहीं था, लेकिन खैर है, उसे इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड नाउ आई हैव टू मिक्स इट वेल। मैं कोको पाउडर डालना भूल गई थी, तो ये आप लोगों को पहले ही डालना है, और ये मैंने डाला था 3 स्पून्स कोको पाउडर।
ये फुल जुगाड़ू केक है। तो मेरे पास यहाँ मोल्ड अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इसको ऑयल से ग्रीस किया और इसमें फिर मैंने सिंपल पेपर रखा। इसमें रखना होता है बटर पेपर, लेकिन सिंपल पेपर भी अगर आप ट्राई करो ना तो इससे भी बिल्कुल ही ठीक होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये बैटर भी साथ में तैयार हो गया था। नाउ लेट्स पोर इट इनटू दिस कढ़ाई। जब मैं केक बना रही थी तो मैंने उसको उसी वक्त ही गर्म करने के लिए रख लिया था और अब ये सही से गर्म हो गया है। और इसके अंदर फिर मैंने केक भी रख दिया और ऊपर मैंने ईंट इसलिए रखी क्योंकि ये साइड से खुल रहा था। नाउ इट्स टाइम टू मेक गनाश। और गनाश बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा कोको पाउडर। मैंने इसमें डाला 3 स्पून्स ऑफ कोको पाउडर और फिर मैंने चीनी को ग्राइंड कर दिया था। आप सिंपल भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको फिर मिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और गर्मी बहुत है और मेरा इतना दिल का जोर है नहीं। तो फिर मैं साथ साथ दूध भी डाल रही थी और इसको तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये ना मुझे इतना तंग कर रहा था कि मुझे तो मैं बनाता हूँ केक, मैं इसको मिक्स करता हूँ। तो जब मैंने इसको दिया तो 1-2 मिनट के बाद ये इतना थक गया और ये कह रहा बस मेरे हाथ थक गए, ले लो ले लो। वैसे भी ये हो गया था, तो बस फिर मैंने उसे ले लिया और इसको मैंने गैस पे रख दिया और इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। एंड नाउ इट्स टाइम टू चेक केक। अगर इसका टूथपेस्ट साफ़ निकला इसका मतलब ये हो गया। इसका टूथपेस्ट साफ़ तो निकला है मगर इसमें 10 मिनट्स अभी भी थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसमें 10 मिनट्स होंगे, तो मैंने उसको उठा लिया, लेकिन मुझे ये नहीं उठाना चाहिए था। तो यहाँ हम लोगों का गनाश भी रेडी हो गया और आप देख लें कितना ज़्यादा थिक है। इसमें हमने अभी बटर नहीं डाला, आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा था जो कि एवरेज था। और इसमें मैंने फिर दूसरी बड़ी गलती ये की कि मैंने इसको बीच में से कट कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और ये कट करने के बाद पूरा टूट गया। इसके बाद तो मैं इतनी ज़्यादा खफा हो गई थी ना कि मेरी तो सारी होप ही टूट गई थी कि यार ये केक क्या बन गया है, इसे क्या मुझे नहीं बनाना चाहिए था। मगर अब मैंने स्टार्ट कर ही दिया था तो मैं एंड नहीं कर सकती। तो इसमें कोई इस तरह मसला नहीं है, इस रेसिपी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन मैंने आपको कहा कि केक में अभी भी 10 मिनट्स थे, ये सही से नहीं पका था, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, इसलिए ये टूट भी रहा था। मगर येस, लेट्स मेक इट। हमने हार नहीं माननी। दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। अभी मतलब हमने इसको सेट करने के लिए रखना भी है। देखिए ये सारा इससे ये निकल रहा है, आई डोंट नो क्या हो गया, बट हाँ देखिए अच्छा तो बहुत लग रहा है। The next day. Your scent is fading, but it haunts me tight. This empty space feels so much colder. Rain on the window like a sad. हर बार ना हम जिसकी भी बर्थडे होती है हम बाहर जाते हैं और कुछ रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं, बर्थडे इस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम रेस्टोरेंट में आ गए थे। नाउ आई वाज वेटिंग फॉर द ऑर्डर और हमारा ऑर्डर आ गया था और हमने ऑर्डर किया था चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, चिकन रैप एंड लज़ानिया। Shadows of us linger in the corners. Your scent is fading, but it haunts me tight. This empty space feels so much colder. Rain on the window like a sad goodbye. Whispers of dreams that we never shared. I see your face in every passerby. Our movies ended though we never cared. Echoes linger deep within my heart. Every beat a memory told. So guys, that was it for today's vlog. Hope you liked today's vlog, and if you like, please like, share and subscribe. And yes, don't forget to leave a beautiful comment because it really motivates me to make such vlogs. Bye bye.